दिल्ली के बंद कमरों में बात कुछ साथियों ने ये कहा कि हमारी एक ही डिमांड है रिलोकेशन। मुझे राजभवन की चाय नहीं पीनी है। ये मेरा मेरी बात सुनिए, हम अगर आपके बीच में खड़े हैं हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी जो जो डिमांड्स है वो जस्टिफाइड है। डिमांड है जिसका आपने जिक्र किया रिलोकेशन का, हम इस बात के साथ सहमत हैं भाई, हम इसको नहीं नकार रहे हैं। और इसलिए आपके साथ पूरे तरीके से आपकी इस मांग का हम समर्थन करते हैं और ये होना चाहिए। जब मैं ये कहता हूं कि देश के लिए बलिदान देना गौरव की बात है, कुर्सी पर नहीं, तो इसका क्या मतलब है पंडित जी? मतलब यही है कि इनका प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी बना के इनकी रिलोकेशन के बारे में आपको प्लान करना पड़ेगा। अगर पिछले 15 साल में यही कश्मीरी पंडित कश्मीर में ही काम करते थे, किसी ने ना नहीं की, आराम से जाते थे, और हालांकि उस वक्त भी एप्रीहेंशंस होती थी, किसी ने काम से कोताही नहीं की है। लेकिन अब हालात ऐसे बने हैं, सरकमस्टांसेस ऐसे बने हैं, एक गोली भी चलती है पूरे दुनिया में कितनी बदनामी हो जाती है। खून देके तनख्वाह ली। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं गुजारिश करता हूं, और मुझे यकीन है ये जो दर्द भरी आवाज यहां से निकलती है नौजवानों की, बच्चों की, बहनों की, इस आवाज पर वो गौर फरमाएंगे और फौरन कश्मीरी पंडित जितने भी एम्प्लॉइज हैं इनके लिए रीलोकेशन ट्रांसफर पॉलिसी का वो ऐलान करेंगे। अब आपके राज्य में हम बॉन्डेड लेबर नहीं हो सकते सर। सुनिए, कल हमने दिल्ली बात की है, पार्टी ने 2 बड़े सीनियर लीडर्स को जम्मू आने के लिए बोला है। कल तकरीबन 1 बजे आपके यहाँ 10 के करीब मैं कहूंगा, 10-12 एड्रेस करें हमारे को प्रोटेस्ट। मैं कल से लगातार कोशिश कर रहा हूं दिल्ली में, और हमारे 2 नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चूक साहब और दलीप सैकिया जी, जो कि मेंबर लोकसभा के हैं, वो यहाँ आपसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। आप एक बार उनके साथ भी बात करेंगे, उसके बाद वो राजभवन जाएंगे, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं अपनी हाजिरी आपके ऑफिस यस आपके कार्यकर्ता बनेंगे। आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप किसी पॉइंट पर अकेले पड़ गए हैं। सियासत अपनी जगह है, देश पहले है, तिरंगा झंडा पहले है, एक एक कश्मीरी पंडित तिरंगे झंडे को रिप्रेजेंट करता है। हम आपके साथ हैं, पहले भी थे, हमेशा रहेंगे। साहब, जो बातें आप डिबेट्स में भी कोई देता है तो कश्मीरी पंडित देता है, सारी दुनिया देखती है। दिल्ली के अंदर हो, मुंबई में हो, जहां हो, न्यूयॉर्क में हो, हमने वो दौर देखा है। मैंने भी जब ये माननीय एलजी साहब से बात की और तफसीलन उन्होंने बात सुनी, जब रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाहर मैं आपसे मिलने के लिए आया, मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की। मैंने कहा जनाब, एक बार कोई 8-10 इनके प्रतिनिधि, इनमें से कोई 8-10 भाई बहन, उनको आप राजभवन बुलाकर एक बार उनकी पीड़ा तो समझो। वहां पर सबके लिए अकोमोडेशन नहीं है, और वहां जहां आप रहते थे वहां के कश्मीरी मुसलमान जो हमारे भाई बहनों ने आपको अकोमोडेशन दी है, आज
वो भी निशाने पर आ गए। बहुत सारों ने मेरे से बात की कि जनाब अगर हम इनको यहां रखेंगे हम निशाने पर हैं, हम क्या करें। मैं अपने भाई बहनों के पास रिलीफ कमीशन ऑफिस में गया, सब ने कहा हम कश्मीर जाएंगे, किसी ने यह नहीं कहा हम कश्मीर नहीं जाएंगे। कश्मीर हमारी सरजमी है, हमारी मातृभूमि है। लेकिन उन्होंने कहा हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठे बैठे जैसे राहुल भट्ट साहब को निशाना बनाया गया दफ्तर में। और मैंने भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यह अपील की, जो कि दर्द दिल रखते हैं लोगों के लिए, मुलाकात करते हैं, सुनते हैं लोगों की तकलीफ है। मैंने उनको कहा आप भी पुराने सियासी ख्यालात के हो, आप जानते हो पब्लिक के दुख दर्द शायद जो बाबू लोग हैं वो उतना गहराई से ना समझ पाते होंगे, लेकिन एक सियासी जो लीडर होता है, जो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो भली भांति जनता की परेशानियों को समझता है। मैं आज इस मंच से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से ये अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं। ये जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर यहाँ जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन, हमारे नौजवान साथी आए हैं, और इससे पहले चाहे खोसा साहब हों, अग्निशेखर साहब हों, कविंद्र गुप्ता साहब हों या अरुण देव जी हों, सब ने अपनी बात रखी है। देखिए, जैसे आपको भी तकलीफ हुई है इस बात को सुनकर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ये जो धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर कश्मीरी पंडित समाज के लोग हों, जिसमें पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज के सरकारी हमारे कर्मचारी, मुलाजिम भाई बंधु, नौजवान हमारे बच्चे हों, या फिर कल यहाँ ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जो वो सारे सरकारी मुलाजिम जो कश्मीर घाटी के अंदर लगे हैं वो भी यहाँ आए थे। साथियों, जैसा कि कविंद्र गुप्ता साहब ने और यहाँ हमारे अरुण देव जी ने कहा कि शायद कश्मीर की उन परिस्थितियों के बारे में जब 1990 में कश्मीर के अंदर एक तूफान उठा था और किस प्रकार पूरी दुनिया के अंदर जाके कश्मीरी पंडितों ने हिंदुस्तान का झंडा हाथ में पकड़कर पाकिस्तान की करतूतों को दुनिया के सामने उजागर अगर किसी ने किया था वो कश्मीरी पंडित है। और कश्मीरी पंडित ने कभी किसी से 2 रुपए भी नहीं मांगे होंगे, वो देश के लिए लड़ता आया है। आज से नहीं, हजारों साल के कश्मीरी पंडितों के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो केवल 90 के दशक में कोई वहां से पहली बार विस्थापन नहीं, इससे पहले भी 7-7, 8-8, 10-10 बार विस्थापन हुआ, लेकिन कश्मीरी पंडित लड़ा वहां, एक योद्धा की तरह लड़ा, एक जंगी सैनिक की तरह लड़ा। यहां वो मैदान में लड़ा, वहां दुनिया के जितने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से वहां के अंदर जाके कश्मीरी पंडित लड़ा। पूरे हिंदुस्तान को पता चलेंगी। शायद वहां के जो बाबू लोग हैं वो डिटेल उनको समझाने में विफल रहे हैं। यही कारण है कि इस प्रकार की एक बयानबाजी आई है। मैं आज एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं, हम
कश्मीरी पंडितों को और जम्मू के जो डोगरा एम्प्लॉइज हैं जो कश्मीर में काम करते हैं, हम इनको बलि का बकरा नहीं बनने देंगे, कदापि नहीं बनने देंगे। सवाल पैदा नहीं होता है। हम लड़ेंगे मैदान जंग में, वो जंगें हमने लड़ी हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठ के गोली खाने के लिए कश्मीर ना तो कश्मीरी पंडित है ना डोगरा है। जम्मू कश्मीर पिछले 35 सालों से एक जंग लड़ रहा है। वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर फॉर लास्ट 35 ईयर्स। घरों के घर बर्बाद हो गए। कश्मीरी पंडित जब कश्मीर से उजड़ा था, वो करोड़ों अरबों खरबों का मालिक था, लेकिन वो अगर कश्मीर छोड़ के टेंट में उसने रात गुजारी, अपने टेंट के ऊपर भी देश का तिरंगा झंडा लगाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय बोली। इसलिए मैं आप साथियों को विश्वास दिलाता हूं, मैंने दिल्ली बात की है, मैंने दिल्ली बात की है, मैंने अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं दिल्ली, उनके साथ मैंने बात की है। और कल हमारे 2 नेशनल जनरल सेक्रेटरीज तरुण चुग साहब और लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट दिलीप सेकिया साहब, वो आपके कुछ प्रतिनिधियों से मिलने के लिए यहां आ रहे हैं। उसके बाद अगला फैसला हम लेंगे। जैसा कुछ साथियों ने यहां कहा, आप दिल्ली बात करो, हमने दिल्ली बात की, जरूरत पड़ी आपको साथ लेके दिल्ली चलेंगे, लेकिन आपको बलि का बकरा नहीं बनने देंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। ऐसे हालातों में हम वहाँ ड्यूटी कर सकते हैं। सुनिए, प्रदर्शन के कार्यक्रम में हमारे बीच में खड़े हुए भारतीय जनता पार्टी हमारे मित्र श्रीमान अग्निशेखर जी, श्रीमान खोसा जी, अरुण जी, यहाँ पर अपने दुख की गाथा सुनाते हुए उनको सही बात करते हुए हमारे सभी भाइयों और बहनों, जिस दर्द को लेकर के हम सब यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसे लगातार वो हालात देखे हैं। अगर कश्मीरी पंडित समाज देशभक्त ना होता तो शायद वो इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर मैदान न होता। आज भी जिस प्रकार की वहां पर परिस्थिति बनी है, हम इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि वहां पर हालात नहीं सुधरे। हालात सुधरे हैं, लेकिन जो टारगेट किलिंग है कुछ लोगों को लेकर के, खास करके एक समाज को जिसको सरकार दोबारा बढ़ाना चाहती है, लेकिन जो बेइंसाफी हमारे साथ हो रही है उसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके साथ खड़ी है। सरकार जो भी कुछ कहे, लेकिन जिस प्रकार की वहाँ पर व्यवस्था बननी चाहिए, जिस प्रकार से वहाँ पर सिक्योरिटी होनी चाहिए, शायद उसमें कोई कमी है। इन लोगों ने कभी नहीं इनकार किया है कि ये वहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन हालात उस प्रकार से बनने चाहिए। हमने लगातार 30 साल अगर विस्थापन के दुख को झेला है तो ये चीजें हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हम सरकार को आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं, हमारा मीडिया के सभी भाई यहाँ खड़े हैं, कि हालात देखिए, इनकी जान को जो खतरा है उससे आप किस प्रकार से बचा सकते हैं। केवल कुछ लोगों की फीडबैक लेकर के इतना सख्त बयान देना ये ठीक बात नहीं है। हमने उस लोगों के साथ कब से खड़े हुए हैं कि जब से 1990 से हालात ये बने हुए थे। आज तब भी चाहे केंद्र में कोई भी सरकार रही हो, उन्होंने किसी की तनख्वाह नहीं रोकी थी। सबसे पहले लोगों का जीवन यापन
ये यहाँ तनख्वाह लेने के लिए नहीं बैठे हैं, ये इसलिए बैठे हैं कि आप वहाँ पर सुरक्षा दीजिए, तनख्वाह हम ले लेंगे, हमें लेनी आती है। देखिए, कुल मिलाकर के हम आपके साथ हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी इस भाजपा कार्यालय के बाहर धरने दिए जा रहे हैं, क्या ये हमारे भाई लेकिन